ऐसा नहीं है कि सक्सेस पाने के लिए 12th के मार्क्स जरूरी हैं, पर जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती तब तक आपको 12th के मार्क्स का वो गिल्ट लेके घूमना पड़ेगा अपने साथ कि मेरे 12th में कम मार्क्स आए थे। तो वो गिल्ट ना हो तो व्हाट इज अप एवरीबॉडी, माई सेल्फ कुशाग्र तिवारी, अ 4 ईयर बीटेक अंडर ग्रेजुएट। और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से क्लास 12th में 95% प्लस परसेंटेज अचीव की जा सकती है। ये जो वीडियो है वो मेजरली साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए है, और बाकी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी इसकी टिप्स ले सकते हैं और वो भी अचीव कर सकते हैं क्लास 12th में 95% से ज्यादा। बहुत से जूनियर्स मुझसे पूछते हैं भैया हमारी तो 11th बर्बाद हो गई, अब हम 12th में 95% कैसे ला सकते हैं, हमको 11th का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है। पर ऐसा नहीं है। जो बच्चे IIT जेईई नीट एम कर रहे हैं उनके लिए कह सकता हूं मैं कि अगर आपकी 11th स्ट्रांग नहीं है तो आप 12th में उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, पर अगर आप सिर्फ एम कर रहे हैं क्लास 12th बोर्ड्स को तो पूरा 12th के टॉपिक्स इंडिपेंडेंट है 11 से, और अभी भी आप ला सकते हैं क्लास 12th में 95% से ज्यादा। हाँ, जो बच्चे एम कर रहे हैं IIT जेईई नीट उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें हम बात करेंगे कि 95% वो लोग कैसे लाएं और साथ ही क्रैक करें IIT जेईई मेंस एडवांस को, और जो नीट एस्पिरेंट है वो अपने नीट के एग्जाम को। उस वीडियो को मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब 95% लाने के लिए हमें 5 बातें बस दिमाग में रखनी है और इससे हम 95% ला सकते हैं। मैं यही कहूंगा कि आप ये 5 बातें अपने पेपर पे लिख के अपने रूम में कहीं चिपका लें या अपने डेस्क पे चिपका लें जिससे कि ईयर लॉन्ग ये आपको मदद कर सकें। पहली चीज आती है सिलेबस एंड रिसोर्सेस। हमारा जो सिलेबस है वो डिफाइंड है और हमारे पास उसका एक प्रिंट आउट होना चाहिए कि क्या एग्जामिनर पूछने वाला है वो हमें पता होना चाहिए। दूसरी चीज रिसोर्सेस। हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो बहुत कम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास 10 बुक्स हैं और हम एक भी बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब पढ़ने के लिए हमें 2 चीजें पढ़नी है, थ्योरी और प्रैक्टिकल। अब हम थ्योरी कहां से पढ़ें? थ्योरी के लिए आप लोग अपने बनाए सेल्फ नोट्स, जो आपके खुद के बनाए हुए नोट्स होंगे और जिसमें कंटेंट होगा पहली किताब एनसीईआरटी से, और दूसरी आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, उसका कंटेंट होगा और इससे आप लोग बनाएंगे अपने थ्योरी के नोट्स जिन्हें हम कहेंगे सेल्फ नोट्स। दूसरी चीज, हम प्रैक्टिस कहां से करें? प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास बस 2 किताबें होनी चाहिए। जो होना चाहिए सबसे पहली चीज एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज, ये पूरी तरीके से आपको लगानी है। दूसरी चीज आपको लगाने हैं चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप ऑनलाइन उन्हें बाई कर सकते हैं या मार्केट में जाके कहीं से भी चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की किताब बाई कर सकते हैं। इस बुक को लगाने से आपका पूरा कंटेंट हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी थ्योरी हो जाएगी। कुछ लोग कहेंगे भैया ये तो बहुत कम है, पर नहीं, ये सफिशिएंट है। आपको अगर 95% लाने तो इन 2 किताबों से आपका हो जाएगा। दूसरी चीज है रिवीजन। हमने एक बार चीज को पढ़ तो लिया पर उसे रिवाइज करना भी जरूरी है, और कितनी बार करना जरूरी है ये पता होना चाहिए। तो यहां पर हम रूल करेंगे फॉलो 5 = 3+2। हमें कम से कम 3 बार रिवाइज करना है अपने सेल्फ नोट्स को। किस तरीके से? लिख लिख के। अब भैया हम क्या पूरा लिखें? नहीं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर सबसे पहली बार जब आप लिखेंगे तो आपको 50% लिखना है। जो जो चीजें हम भूल चुके हैं आपकी रफ कॉपी पे 50% नोट करते जाइए। जब आप दूसरी बार चीज को रिवाइज करेंगे तो आपको बस 30% लिखना है, और जब तीसरी बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको 10% कंटेंट लिखना है जो अभी तक आप भूल चुके हैं। अब ये 2 क्या है? ये 2 है आपको अपने सेल्फ नोट से, जब आप 3 बार रिवीजन कर चुके हो अपनी थ्योरी का, तो आपको अपने सेल्फ नोट से एक शॉर्ट नोट्स या कह सकते हैं फ्लैश कार्ड्स बना दें जिसमें कि A4 साइज की शीट पे आपका पूरा कंटेंट एक बार में आ जाए। आप पूरे चैप्टर को एक बार में गो थ्रू कर सकें और बहुत इजी हो जाएगा इससे आपके चैप्टर्स को रिवाइज करना। आप कहीं पर भी घूमते घामते इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, और उनको आपको रिवाइज करना है 2 बार। हमारी अगली चीज है टेस्ट। आप स्कूल टेस्ट देते हैं, मंडे टेस्ट देते हैं, आप कोचिंग पर टेस्ट देते हैं, तो इन्हें बिल्कुल भी मिस ना करें। ये ना सोचें कि हम तो बड़ी चीज के लिए बने हैं, हम ये टेस्ट क्यों देंगे। ये टेस्ट देना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये टेस्ट ही मेजर करेगी आपकी प्रैक्टिस और आपके कैसे नंबर आ रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस है। और स्कूल में टेस्ट देने का एक फायदा और होगा कि आप जब स्कूल में टेस्ट देंगे तो आपकी टीचर के साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन बनी रहेगी, और जो 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के आने हैं वो स्कूल टीचर ही देगा, तो आपको वो लाने में आसानी होगी और वहां आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकेंगे। अगली चीज आती है कंट्रोल योर एनवायरमेंट। कंट्रोल योर एनवायरमेंट मींस आपके एनवायरमेंट में रहने वाले लोग। आप वही दोस्त रखिए अपने साथ जो आपकी पढ़ाई का महत्व जानते हो। ये ना करते हो कि वो खुद पढ़ रहे हैं और आपको ना पढ़ने दे रहे हैं। डिस्ट्रैक्टिव चीजों से दूर रहिए, जैसे कि सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे बहुत कुछ है कंटेंट देखने योग्य, यूट्यूब वीडियोस।
आप कंटिन्यूसली देखते रहेंगे और आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा। पर अगर आज आपने मेहनत कर ली तो यही आप 2 साल बाद इन चीज़ों को एप्पल पे देख रहे होंगे। तो सोशल मीडिया और अनवांटेड फ्रेंड से आप दूर रहिए। 5वीं चीज़ है नीड टू बी पॉजिटिव थ्रू आउट द जर्नी। जर्नी में इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पूरा साल पॉजिटिव रहना एक बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत सारे लोग आएँगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे कि आप नहीं कर सकते, 95% नहीं ला सकते क्लास 12th में, या IIT जेईई नीट क्रैक नहीं कर सकते। पर आपको ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि यही लोग जब आपका रिजल्ट आएगा तब पूछने भी आएंगे कि कितने मार्क्स आए। और ये मार्क्स से उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है आपको, आपके पेरेंट्स को। ऐसा नहीं है कि सक्सेस पाने के लिए 12th के मार्क्स ज़रूरी हैं, पर जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती तब तक आपको 12th के मार्क्स का वो गिल्ट लेके घूमना पड़ेगा अपने साथ कि मेरे 12th में कम मार्क्स आए थे। तो वो गिल्ट ना हो तो हमें मेहनत करनी है और पूरी जर्नी में हमें पॉजिटिव रहना है कि हमारे मार्क्स आएंगे। खुद से बोलते रहिए कि मैं कर सकता हूं, मेरे मार्क्स 12th में सबसे ज्यादा आएंगे। तो यही बस 5 पॉइंट्स थे जो कि मैं बताना चाहता था आपको, और आपको हेल्पफुल हो सकते हैं 95% अचीव करने में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, और सब्सक्राइब करें चैनल के फॉर मोर फर्दर कंटेंट लाइक दिस, और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर किसी को कोई डाउट है वीडियो से रिलेटेड या डाउट है अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो वो मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकता है और डीएम कर सकता है। मैं वहां पर आपके डाउट्स के जवाब दूंगा। तब तक के लिए बी फोकस्ड, बी ओरिएंटेड टुवर्ड योर गोल, एंड बिलीव मी, यू आर क्वाइटली